झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का सत्याग्रह 20वें दिन भी जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरने पर बैठे हैं। सोमवार को विधानसभा घेराव के बाद आंदोलन को लेकर प्रशासन और राजनीति में हलचल तेज हो गई। इसी बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की भी गिरफ्तारी का मामला और गर्मा गया। छात्र पारदर्शी जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार पर छात्रों की मांगों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं छात्र अब सीएम हाउस घेरने की तैयारी में है। इसे लेकर प्रशासन ने सीएम हाउस के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। महक, जिस तरीके से 20वें दिन भी छात्रों का महाआंदोलन जारी है, अब छात्रों ने ऐलान किया है कि वो सीएम आवास का घेराव करेंगे, लेकिन डेट फिक्स नहीं है। जहां आप मौजूद हैं वहां छात्रों से बात कीजिए और जानिए कि आगे की और क्या कुछ उनकी रणनीति है। जी अंजना, देखिए सबसे पहले तो बता दें कि आज 20वां दिन हो गया है और 20वें दिन भी जो अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों के साथ सीबीआई जांच के साथ है वो डटे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वहीं अगर भूख हड़ताल की बात की जाए तो आज 10वां दिन है जहां पे कुछ अभ्यर्थी वो भूख हड़ताल पर है। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर, तो जो अभ्यर्थियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि है, आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिरकार कब जो अभ्यर्थी है वो सीएम आवास घेराव कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी कुछ कहना, सोचना या बोलना अंजना, ये अभी जल्दबाजी हो जाएगा। वहीं डॉक्टर की टीम भी है, वो भी लगातार जांच को लेकर पहुंच रही है। हम बातचीत भी करते हैं डॉक्टर से और जानते हैं आखिरकार अभ्यर्थियों की अभी क्या हालत है, स्थिति क्या है। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभ्यर्थियों की कई ऐसी स्थिति है, अभ्यर्थी है जिसकी हालत है वो गंभीर हो रही है, बिगड़ रही है। अभी कोई ऐसी गंभीर नहीं हो रही है। ये जो थोड़ा बहुत देखा है यहाँ पे वायरल फीवर, हैविंग हाई फीवर, मौसम चेंज हो रहा है तो उसके चलते होता है, वो सब 90% वायरल चल रहा है अभी, वो सब है। लेकिन ये जो धरना पे है इनका ये भी स्थिर कंडीशन में है, कोई अभी फ्रेश कंप्लेन नहीं हुआ। सारा पैरामीटर्स हमने चेक किया, सारी चीज़ सामान्य पाया गया है। डॉक्टर होने के नाते एक सवाल है कि 10 दिन अगर कोई व्यक्ति, अगर नॉर्मल व्यक्ति भूखा रहता है तो कई सारी स्थिति है वो बिगड़ जाती है, तो ऐसे में इनकी क्या स्थिति है अभी ऐसा कोई इमीडिएट अलार्मिंग ऐसा नहीं है। अभी जो बोलते हैं माल नरिशमेंट, तो ऐसा कोई उसकी स्थिति नहीं है। प्रेशर सामान्य है, सांस लेने की क्षमता सामान्य है, हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है वो सामान्य है। इसलिए अभी कोई बहुत ज़्यादा पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। अभी बाद में दिक्कत हो गई हो सकती है, ऐसा संभावना इंतजार नहीं कर सकते हैं, हो सकती है कि ज़्यादा दिन फास्टिंग होने से सामान 10वां दिन है आज 10वां दिन है ना, हो सकती है सामान, ठीक है ना। बिल्कुल। तो देखा अंजना कि जो डॉक्टर की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जो 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी है सविता, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रही है। डॉक्टर भी आपसे आज मुलाकात के लिए आए और 10 दिन हो गया, बड़ा दिन है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, क्या है और क्या मूवमेंट है अब? जी, हमारा तो आज अनशन पे बैठा हुआ 10वां दिन हो गया और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अभी ठीक है, पहले से डाउन है लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। तो हमारे जो मांगे हैं वो तो जायज़ है, वही हमको हिम्मत दे रहा है बैठने के लिए, वही हमको शक्ति दे रहा है। जितनी संघर्ष से हमने दूसरी भी अभ्यर्थियों की, हम ये कह सकते हैं, हौसला है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन से भूखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो हिम्मत है वो डटी हुई है। मैम, जो हम लोग पढ़ाई में जो संघर्ष किए हैं ना मैम, वही हमको हिम्मत दे रहा है अभी। और जो खुल के सरकार सीटों बेचने की कोशिश किया है ना, तो उसको गिराने के लिए हम लोग ये बैठे हुए हैं। जो उस सरकार में जो निडरता आ गई थी ना, सीट बेचने के तानाशाह हो गया था ना स्टूडेंट के प्रति, तो वही हमको हिम्मत दे रहा है। आप बता रही थी सविता कल जिस तरीके से भावुक भी हो गई थी, आपकी घर में आपको परमिशन नहीं दिया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सबसे लड़ा और पढ़ने बाहर निकली, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अब परिवार वाले क्या दबाव डाल रहे हैं आप पर? मैम, परिवार वाले मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम अपने मर्जी से यहाँ पे बैठे हैं। परिवार में वाले, मेरा पापा मेरा संघर्ष देखे हैं, पढ़ाई में जितने मैंने संघर्ष किया, जितनी मैंने समाज से लड़ के बाहर निकली थे पढ़ाई करने के लिए, तो परिवार वाले देख रहे थे कि ये कितना संघर्ष कर रहे हैं। फिर एक रिजल्ट भी नहीं कर पा रही थी, तो पापा भी जानते हैं कि उसका संघर्ष जायज़ है, उसकी मांगे भी जायज़ है, तो पापा भी मेरा हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पापा हिम्मत तोड़ रहे हैं। पापा बोल रहे हैं जब तक तुम्हारी मांग पूरा नहीं हो जाता, चाहे आर या पार, जो होगा देख लेंगे हम लोग, जो होगा देख लेंगे। मेरा पापा मेरा हिम्मत बढ़ा रहे हैं। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा तो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी से हमको पढ़ा रहे थे। तो मेरे पापा हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं।
कह सकते हैं कई ऐसे जो अभ्यर्थी स्टूडेंट हैं जिन्हें अब घर से भी हम दबाव मिल रहा होगा कि शादी कर लो, लड़कियों को खास तौर पर शादी कर लो या छोड़ो, अब इन सब चीज़ों में क्या रखा है। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनका हौसला है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे जो अभ्यर्थी वो गरीब परिवार से आते हैं, घर ज़मीन बेचकर कर्ज लेकर लोग पढ़ने बाहर निकलते हैं। मैम जो कंपटीशन लाइन में उतरता है ना मैम, वो गरीब घर का ही बच्चा निकलता है, किसान घर का ही बच्चा निकलता है, जिसका पास अगर पैसा रहता तो हम लोग बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। हम लोग सीट खरीदने पे क्यों लगाते, 5 लाख 10 लाख रहता तो हम लोग आराम से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हम सीट क्यों खरीदें, सीट खरीदेंगे, अभी हम सीट खरीद के जाएंगे, उसके बाद भी तो हम मेरा करप्शन हो जाएगा, हम तो करप्ट रहेंगे ही, तो हम समाज सेवा क्या कर सकते हैं। चलिए महक, स्थिति पर नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहां छात्रों के हौसले अब भी बुलंद है, छात्र डटे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के।